हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो प्राइस एक्शन का चैप्टर 2 होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के बारे में कुछ बातें करेंगे कि प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है और प्राइस एक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको चेक कर लें, क्योंकि उसका नाम ही प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स है। वहाँ पर आपको प्राइस एक्शन के बारे में अल्टीमेट नॉलेज मिलेगा। अगर आप प्राइस एक्शन को ज़ीरो से सीखना चाहते हैं तो वहाँ वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो एक बार आप उसको भी चेकआउट कर लें और टेलीग्राम को भी एक बार देख लें और उसमें ज्वाइन हो जाए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि सिंपल सा प्राइस का एक्शन। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 100 रुपये पे कोई प्राइस है, अगर वो 110 तक जाती है तो इसका मतलब क्या क्या है, प्राइस ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का प्राइस ने एक्शन किया है। तो सिंपल सा प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है। पर यही चीज़ मैं आपको अब दूसरे तरीके से एक बार समझाता हूँ। प्राइस एक्शन का मतलब आप देख रहे हो कि प्राइस का एक्शन, जैसे इसका नाम ही है प्राइस एक्शन, प्राइस का एक्शन। अब प्राइस ने क्या एक्शन किया वो हमको ट्रेस करना है। अब प्राइस एक्शन को हम सबसे सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं बिना किसी किताबों के, तो वो सिंपल तरीका सिर्फ एक है कि आपको प्राइस का एक्शन, जो प्राइस एक्शन है, उसको आपको ट्रेस करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम आपने मार्केट में देखा है, फर्स्ट टाइम आपको अजीब लगा, सेकंड टाइम आपने देखा, सेकंड टाइम आपको अजीब लगा, थर्ड टाइम आपने देखा, थर्ड टाइम आप क्या करोगे, इन दोनों बिहेवियर के दम पे, इन दोनों प्राइस एक्शन के दम पे तीसरी बार उसमें ट्रेड लेके प्रॉफिट कर सकते हो। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन में क्या करना पड़ता है, हमें प्रीवियस बिहेवियर्स देखने पड़ते हैं मार्केट के, कि ऐसा मैंने पहली बार देखा है, ठीक है मैंने पहली बार देखा, मैं कोई ट्रेड नहीं ले पाया। मैंने दूसरी बार देखा है, ठीक है मैंने दूसरी बार देखा, मैं कोई ट्रेड नहीं ले पाया। तीसरी बार देखा, यहाँ पे क्या कन्फर्मेशन है कि मैंने ऐसा पहले 2 बार भी देख रखा है, मार्केट ने ऐसा सेम 2 बार कर रखा है। और तीसरी बार क्या करोगे, आप तीसरी बार उस बिहेवियर पे लॉजिक अपना इंप्लीमेंट करके ट्रेड लोगे। तो क्या करोगे, ट्रेड लोगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपको कहा कि प्राइस एक्शन को समझने के लिए, प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको क्या जानना पड़ता है, प्रीवियस बिहेवियर। प्रीवियस बिहेवियर आपको जानना पड़ता है। प्राइस एक्शन पी ए को अगर आपको समझना है तो पी बी को आपको जानना पड़ेगा, प्रीवियस बिहेवियर। अब प्रीवियस बिहेवियर का मतलब सिंपल सा ही है कि मार्केट में जो पहले हो चुका है हमें वो जानना है, कि मार्केट में अगर ये चीज़ मैंने देखी तो ये पहले भी हो चुकी है, इसका मुझे सबूत चाहिए, इसका मुझे कन्फर्मेशन चाहिए। क्योंकि मार्केट में हम कन्फर्मेशन, ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि किसी की बातों पर विश्वास कर ले कि मार्केट में हर एक स्टॉक में, हर एक स्टॉक में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, टाटा में, महिंद्रा में, मारुति में, सब में ब्रेकआउट काम कर रहे हैं, सब में रिटेस्ट काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है ये। और ऐसा अगर ऐसा कोई आपको बता रहा है तो वो आपसे केवल पैसे लेना चाहता है, आपको कोर्स बेच बेच कर पैसे लेना चाहता है, और वो उसका नॉलेज एकदम जीरो है। तो ऐसे लोगों के पास ना जाए। मैं आपको नॉलेज जो दे रहा हूँ वो आपके डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके नहीं रहे हेल्पफुल रहे तो आप मुझे बता सकते हैं, कब टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट में मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि ये मुझे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला है। और वो क्या है, वो मैं आपको कह रहा हूँ, प्राइस एक्शन को समझना है तो बस प्रीवियस बिहेवियर को समझते रहो। प्रीवियस बिहेवियर को कैसे समझोगे, मान लीजिए एक बार आपने कुछ चीज़ देखी, जैसे आप कैसे चीज़ देखी, अब कैसे समझना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब आप इसको कह सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, है ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इस पॉइंट से सेलिंग आई थी, सेकंड टाइम क्या किया, रेजिस्टेंस पे ही होल्ड किया और अपसाइड के लिए चले गया। ठीक है, अपसाइड के लिए चले गया, आपको कहीं यहाँ पर मेजर पुल बैक देखने को मिला। यहाँ पर देखिए, गया छोटा सा पुल बैक लिया, वापस गया, छोटा सा पुल बैक लिया, यहाँ पर गया, छोटा सा पुल बैक लिया। कहीं आपको मेजर पुल बैक देखने को नहीं मिला है मार्केट में, आपको कहीं भी ओवरऑल मेजर पुल बैक देखने को नहीं मिला है। और देखिए इतना ऊपर चले गया। ठीक है, तो आपने एक बिहेवियर को ये नोट कर लिया कि रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट होल्ड करा, एग्जैक्ट जहाँ से फर्स्ट टाइम सेल लेके आया था, मार्केट में सेलिंग आई थी, सेकंड टाइम उसी जगह पे प्राइस क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम जो प्राइस ने यहाँ पर एक्शन किया था, जिस तरीके का एक्शन था प्राइस का, ये देखिए जिस तरीके का प्राइस का इस पॉइंट पर एक्शन था ओपन होते ही डाउन साइड, तो सेकंड टाइम क्या है प्राइस एक्शन वो नहीं है। प्राइस यहाँ पर फर्स्ट टाइम जैसा एक्शन यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो इसलिए एक सिंपल सा क्या मतलब हो गया, केवल यहाँ पर रिटेलर्स को एक्यूमुलेट कर रहा है और इसका डायरेक्शन अप साइड करेगा। और आप देखिए प्राइस एक्शन कहाँ का बना, अप साइड का प्राइस एक्शन बना। अब आप कह रहे हैं कि, आप कह सकते हैं कि मुझे अगर ये हुआ है मार्केट में एक्चुअल में तो आपको इसका सबूत चाहिए। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सबूत भी बता देता हूँ कि ऐसा एक बार नहीं, मार्केट में काफ़ी बार हो चुका है। ये देखिए, होल्ड किया, ब्रेक डाउन कर दिया प्राइस ने। यहाँ पर कौन है होल्डिंग पे, बायर्स, बायर्स आए, नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, कौन है इधर, इस बार इस पे सेलर्स आए। क्या किया, दोनों को निकाला मार्केट ने, दोनों को निकाला एक एक करके। पहले यहाँ पर बायर जिन्होंने किया उनको सेल, उनके एसएल्स यहाँ पर हिट किए, यहाँ पर सेल जिसने किया उनके यहाँ पर एसएल्स हिट किए, तो दोनों साइड निकाला। ये हमने दूसरी टाइम बिहेवियर देख लिया। तीसरी टाइम क्या है, तीसरी टाइम भी मैं आपको यहाँ पर बिहेवियर बता देता हूँ एक और। ये देखिए, ये देखिए फर्स्ट टाइम इस पॉइंट से मार्केट लेके गया था बाइंग। ये देखिए, ये एक सपोर्ट है, इस जगह बाइंग बुला रहा था तो इस जगह बाइंग। अब आप कह रहे होंगे कि इस जगह क्यों नहीं जोन बनाया अपन,
अब ये जो जोन है ये कौन सा जोन है, ये एसएल हंटिंग का जोन है। जो एक्चुअल जोन है, जो पीछे से जो जोन आ रहा है बड़ी टाइम फ्रेम में, वो ये वाला जोन है, ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। इसलिए लेवल्स भी बहुत सोच समझ के हमें बनाने चाहिए। अब मैं प्राइस एक्शन में अभी आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार बता दूँ, उसके बाद मैं आपको लेवल्स का भी थोड़ा गेम बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये देखिए इस जगह से फर्स्ट टाइम देखो सपोर्ट पे टच करते ही कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, दोबारा नीचे आ गया, वापस ग्रीन कैंडल आई, दोबारा नीचे आ गया। अब इन ग्रीन कैंडल को थोड़ा आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए केवल इस जगह सपोर्ट पे भीड़ को इकट्ठा कर रहा है मार्केट, क्या कर रहा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है। किसका कर रहा है, बायर्स का कर रहा है। अब और कैसे कंफर्मेशन मिलेगा, यहाँ पर देखिए सपोर्ट पे, एग्जैक्ट सपोर्ट पे डब्ल्यू बना रहा है मार्केट, नेकलाइन ब्रेक कर रहा है, काइंड ऑफ रिटेस्ट करके ऊपर जाने का दिखा रहा है, पर अल्टीमेटली नीचे आ रहा है। तो ये मार्केट का ये बिहेवियर है, ये प्राइस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ। इसके ऊपर पूरी सीरीज एक मैंने बना रखी है, अभी जो चल रही है सीरीज, आज उसका चैप्टर 2 है। ये प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको निफ्टी का बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए भीड़ को जैसे ही जुटाया प्राइस ने क्या किया, सेकंड टाइम नीचे। क्यों पता है अपने को, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने भीड़ जुटाई थी, क्या किया था, अगेंस्ट में गया था। यहाँ पर भी भीड़ जुटाई, क्या किया, अगेंस्ट में गया था। अब उसके बाद और भी आपको कंफर्मेशन चाहिए तो और भी देता हूँ मैं। ये देखिए इस जगह से एग्जैक्ट इस पॉइंट से कितनी अच्छी बाइंग की रैली आई थी। सेकंड टाइम फिर से मार्केट इस पॉइंट पे आया, क्या रैली देखने को मिली, मार्केट यहाँ पर नीचे आने लग गया। तो देखो नीचे जिन्होंने बाय किया उनके एसएल लिए, जिन्होंने यहाँ पर सेल किया उनके एसएल लिए। तो ये बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा जो प्राइस एक्शन जो चलता है वो क्या चलता है, प्रीवियस बिहेवियर्स पे। मैं जो बता रहा हूँ उस बात पे विश्वास नहीं कीजिए, आप चार्ट्स पर विश्वास कीजिए कि चार्ट्स तो झूठ नहीं बोल रही है, चार्ट्स तो आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट टाइम सेलिंग ले गया, दोबारा फिर से सेलिंग ले गया, बाइंग को बुलाया, एसएल हिट किया, सेलिंग को बुलाया, एसएल हिट किया, क्या किया यहाँ पे, बाइंग को बुलाया, एसएल हिट किया, सेलिंग को बुलाया, एसएल हिट किया। तो मार्केट में कुछ इस तरीके जो रियल चीज़ चल रही है मैं केवल वो आपको बता रहा हूँ। और भी अगर आपको प्रूफ चाहिए तो और भी मैं यहाँ पर प्रूफ देता हूँ। अब देखिए ये तो एकदम रिटेलर्स का फेवरेट पैटर्न है, क्या नाम है, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना। ये देखिए ये लेफ्ट, ये हेड, ये राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हेड एंड शोल्डर बना। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट इस पॉइंट से कितना अच्छा प्राइस ने एक्शन किया था, सेकंड एग्जैक्ट इस पॉइंट से कितनी अच्छी रैली आ गई थी। क्या इन दोनों पॉइंट पे प्राइस ने आपको होल्डिंग दी है, नहीं दी है। थर्ड टाइम क्या कर रहा है, अच्छी खासी रैली आई, देखो अच्छी खासी रैली आई, क्या किया, पुल बैक, फिर एक और आई, क्या किया, पुल बैक, एक और आई, क्या किया, पुल बैक। और देखो जब हेड एंड शोल्डर अगर मान के आपने ट्रेड ली होती तो देखिए इसने यहाँ पर आपको एंट्री का चांस ही नहीं दिया, यहाँ पे आपको एंट्री का चांस ही नहीं मिला है। तो इस तरीके से मार्केट रियलिटी में वर्क कर रहा है। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, अगर आप प्राइस का एक्शन ही नहीं समझ पा रहे तो फिर हमें ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखो कन्फर्मेशन के तौर पे भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये देखिए रिजेक्शन देखिए, ये रिजेक्शन देखिए, ये रिजेक्शन देखिए। क्या हमको इस दूसरे पॉइंट्स पे यहाँ पर रिजेक्शन देखने मिला है, यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं है। यहाँ पर मार्केट टच करते ही सपोर्ट को निकला है, टच करते ही सपोर्ट को निकला है। ये देखिए टच करते ही निकल गया, टच करते ही निकल गया, सॉरी। तो इस तरीके का जो बिहेवियर है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप बोलो और भी एग्जाम्पल चाहिए तो और भी एग्जाम्पल मैं आपको देने को तैयार हूँ। यहाँ पर ये देखिए सेलिंग आई, सेलिंग आई, क्या किया, होल्डिंग कर रहा था धीरे धीरे, रेजिस्टेंस के नीचे ये प्राइस, अभी ये ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे ये प्राइस क्या कर रहा है, सेलिंग दिखा रहा है। और 3 PM की इतनी बड़ी कैंडल आई, एक ही कैंडल में सबके एसएल्स को हिट करा। क्या किया मार्केट ने, क्या एकदम सपोर्ट पे आके ये जो रेजिस्टेंस है बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप सबको मालूम होगा। तो आप देखिए रेजिस्टेंस पे आके क्या होल्ड किया कि अब मैं अपसाइड जाऊंगा, रिटेस्ट करा इसने, रिटेस्ट यहाँ पर हुआ है नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही यही है, प्राइस का एक्शन ही यही है। अब ये एक्शन में आपको इतना कॉन्फिडेंस है केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस के बिहेवियर्स को मैंने ट्रेस कर रखा है इस निफ्टी में, तो इसलिए मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। अब आपको बोलो, अब आपको छोटे लेवल पे भी मैं आपको बिहेवियर बता देता हूँ। ये देखिए एक अभी जस्ट मुझे एक बिहेवियर दिख गया, ये देखिए ये काइंड ऑफ डब्ल्यू है, ये देखिए डब्ल्यू बना है काइंड ऑफ, क्या करा इसने, रिटेस्ट किया, एग्जैक्ट नहीं किया रिटेस्ट। ये बिहेवियर बता रहा हूँ मैं आपको, प्राइस का जो एक्शन है पीछे, प्राइस का जो बिहेवियर रहा है मैं उसके बेसिस पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या किया, रिटेस्ट कहाँ किया, ऊपर जाके होल्ड किया, क्या किया यहाँ पे, ऊपर जाके होल्ड किया, एग्जैक्ट सपोर्ट पे रिटेस्ट करने आया, नहीं आया। तो एक नहीं, ऐसे मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल दे दूंगा। और भी यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कहाँ हुआ रिटेस्ट, इस जगह हुआ रिटेस्ट। क्या कोई सपोर्ट पे आके रिटेस्ट लिया प्राइस ने, नहीं लिया रिटेस्ट, क्योंकि ये सब पैटर्न पुराने हैं। ये देखो पूरे लेवल पे होल्डिंग कर रहा था, क्या किया, भीड़ जुटाया, क्या किया, नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, नीचे क्या होल्डिंग करा के, क्या मतलब क्या जुटाया, सेलर्स जुटाए, भीड़ जुटाई, क्या किया, होल्डिंग किया और निकल गया अपसाइड के लिए। अगर आप मान लीजिए ब्रेकआउट पे भी बाय करते तो आपकी जो एंट्री प्राइस रहती उससे मिसमैच हो जाता है प्राइस। ये देखिए
अगर आप इस कैंडल में भी बाय करते तो ऑफकोर्स आपका स्लीपेज लग जाता। इस कैंडल में अगर आप बाय करते तो आपका स्लीपेज लग जाता। और क्या होता उसके बाद, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप बायर हैं तो आप ये वाला जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम में जो ऑप्शंस के जो प्राइस है वो काफ़ी फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो इस वजह से बायर्स लोगों के यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद देखिए डायरेक्शन अपसाइड का क्या, अगर आपको बिहेवियर मालूम रहता, अगर आपको इस पॉइंट पर बिहेवियर मालूम रहता कि मार्केट कुछ टाइम बाद ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर ऐसा होल्ड करता है और अल्टीमेटली अपने डायरेक्शन में जाता है, तो आप यहाँ पर ट्रेड में बने रह सकते थे। या फिर क्या होता, अगर मान लीजिए और भी लोग हैं जो क्या करते हैं, इस स्विंग का ब्रेकआउट हो, देखिए स्विंग का ब्रेकआउट कितनी बड़ी कैंडल ने किया है, आपको यहाँ पे एंट्री का चांस मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन को इस तरीके से समझिए, प्राइस केवल एक बिहेवियर को मत जानिए, प्रीवियस बिहेवियर्स को भी देखिए। और भी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, ऐसे एग्जांपल्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है यहाँ पर। ये देखिए फर्स्ट टाइम क्या किया, निकला रिटेस्ट, निकला रिटेस्ट, पुल बैक लेके निकल गया। क्या किया यहाँ पर, आया ऊपर, गया वापस नीचे, ऊपर गया, और यहाँ पर दोनों कैंडल्स में रिजेक्शन देखिए, रिजेक्शन लेके आया है ऊपर से, और नीचे आके यहाँ पर देखिए वापस सपोर्ट पे आया। क्या इस पॉइंट पे सपोर्ट पे आया था, इस जगह वापस आया था प्राइस, नहीं आया था, पर इस जगह दोबारा सपोर्ट पे आ गया। क्या करो, सिंपल सी सेल साइड की ट्रेड बनाओ, और देखो प्रॉफिट कितना अच्छा यहाँ पर मार्केट ने अपने को दिया, कितना अच्छा सेलिंग का मूव आया है। फर्स्ट टाइम क्या किया था प्राइस ने, अप साइड का एक्शन किया, सेकंड टाइम क्या किया, पुल बैक लेके ब्रेक डाउन कर दिया। तो प्राइस का एक्शन इस तरीके से ट्रेस होता है। ये जो वीडियो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे और मार्केट में जाके टेस्ट करोगे तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एग्जैक्ट देखो इस जगह क्या, इस जगह होल्डिंग करता रहा, वॉलेटिलिटी क्रिएट करता रहा, जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हो यहाँ पर जाके ट्रेड ले लो। अब आप कह रहे हो कि ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड ले लें, क्यों ले लें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, देखो जैसे अभी मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम बता देता हूँ। ये देखो बड़े टाइम फ्रेम पे देखो एक और एग्जांपल मिल गया, इतने एग्जांपल है अपने पास। यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम निकल गया मार्केट, क्या किया, सेकंड टाइम क्या किया, वापस सपोर्ट पे आ गया, देखो सपोर्ट पे आके ग्रीन कैंडल दिखा के ब्रेक डाउन। तो इतना सिंपल तरीके से मार्केट चल रहा है, केवल और केवल प्राइस एक्शन का गेम है। ओवरऑल अगर आप देखो केवल और केवल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेने का अगर आप सोचोगे तो किसी भी इंडिकेटर की, किसी भी स्ट्रेटेजी की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आप प्राइस एक्शन को समझ गए तो खुद ब खुद अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हो। और अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते तो हमारा एक कोर्स भी है एसएल हंटिंग का, जिसमें हम एसएल हंटिंग की स्ट्रेटेजी देते हैं। अगर आप वो स्ट्रेटेजी लेना चाहें, जैसे 5 स्ट्रेटेजी उसमें हम देते हैं, जो कि मार्केट में, जैसे मार्केट 5 दिन खुलता है, अब आपको हर एक ना एक दिन वो स्ट्रेटेजी काम आएगी। ऐसी भी स्ट्रेटेजी है हमारे पास कि किससे बनाई हमने, केवल और केवल प्राइस एक्शन से वो स्ट्रेटेजी बनी है। हमने उस स्ट्रेटेजी में आपको एक भी इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा, और एक भी कॉमन नॉलेज जो कॉमन लोग दे रहे हैं कि सपोर्ट पे आया तो बाय कर लो, रेजिस्टेंस पे आया तो सेल कर दो, ये सब आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मार्केट में हम ट्रेड करते हैं और ऐसे ही हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। अब ये देखिए ये कितना अच्छा पॉइंट है, एम ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पर देखिए ये एक ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, ये नीचे आया मार्केट, क्या क्या एग्जैक्ट सपोर्ट से उठा, क्या क्या वॉलेटिलिटी क्रिएट की। अब अपन इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते थे, कैसे ले सकते थे, क्योंकि प्रीवियस बिहेवियर, ये वाला बिहेवियर हमने नोट किया हुआ है। कैसे किया है कि मार्केट सपोर्ट पे आके थोड़ी बाइंग दिखाता है, अगेंस्ट पे चले जाता है, तो देखो सपोर्ट पे वॉलेटिलिटी क्रिएट की, कहाँ गया, अगेंस्ट पे चले गया। तो इस तरीके से थोड़ा समझ समझ के अगर आप प्राइस एक्शन को समझोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा ट्रेड करना। अब देखो उसके अलावा अब एक और एग्जांपल यहाँ पे दिख गया। अगर आपने वही जो अभी मैंने आपको 5-7 एग्जांपल बताए, अगर आपने उनको अच्छे से देखा होगा तो ये एग्जांपल आप डेफिनेटली पहचान गए होंगे। सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, कितनी छोटी सेलिंग आई, और क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया, नहीं किया, रिटेस्ट करने के बाद क्या किया, अपसाइड चले गया। देखो रिटेस्ट इस तरीके का किया है मार्केट ने। अब प्रॉपर अपन ने क्या सीखा है, ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, होल्डिंग हो, उसके बाद हमें ट्रेड लेनी है अपसाइड की। तो ये सब लॉजिक तो कहीं हमने काम करते हुए देखे नहीं अभी तक। तो इसलिए मैं प्राइस एक्शन जो आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ वो केवल प्रीवियस बिहेवियर्स के बेसिस पे बता रहा हूँ। और ये बिहेवियर आपको भी मालूम चल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा चार्ट्स पे टाइम दो, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि प्राइस यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया। केवल उन चीज़ों से अगर आप दूर हटोगे कि ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, अपसाइड जाएगा, उन चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी आप रियल प्राइस एक्शन जो रियल मार्केट चल रहा है उसको समझ पाओगे। क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहा है जो कंसिस्टेंट मार्केट से प्रॉफिट निकाल रहा है, वो किसके बेसिस पे निकाल रहा है, केवल और केवल प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ये 100% गारंटीड मैं आपको कह सकता हूँ कि केवल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल दिखेगा। कोई इंडिकेटर काम नहीं आता लॉन्ग टर्म के लिए, कोई भी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं आती। क्यों होता है, क्योंकि मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करता रहता है। जैसे मैंने आपको एक बिहेवियर ये बताया, अब ऐसे और भी बिहेवियर है। ये तो मैंने आपको रिटेस्ट का बताया, पर अब यहाँ पे डाउन साइड के लिए भी कुछ बिहेवियर है। तो ये सब मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करता रहता है। तो प्राइस एक्शन को समझोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट्स दिए जाते हैं। और अगर आप हमारा लर्निंग का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी एक वर्कशॉप है जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। वो कब होती है? हर सैटरडे होती है, हर सैटरडे वो वर्कशॉप होती है, तो आप उसको भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसको भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। सो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।